महाभारत अब समाप्त हो चुका था। भगवान कृष्ण और सभी यदुवंशी द्वारका नगरी में निवास कर रहे हैं, परंतु कुछ न कुछ कहा सुनी यदुवंशियों में हमेशा होती रहती है। कोई कहता मैं बड़ा बलवान हूँ, कोई कहता मैं बड़ा धनुधर हूँ, कोई कहता मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। भगवान श्री कृष्ण इन सब की बातें सुनकर हंसते रहते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और श्री कृष्ण का शिष्य सात्यकी द्वारका से बाहर कहीं दूर जा रहे थे। रास्ते में घनघोर बहुत बड़ा जंगल मिला और चलते चलते रात भी हो गई थी। तब तीनों ने विचार किया कि क्यों न रात भर यहीं पर विश्राम किया जाए। विचार तो अच्छा था। निर्णय हुआ कि घना जंगल है, किसी न किसी को तो जागना ही पड़ेगा, क्योंकि जंगल में कई प्रकार के हिंसक पशु घूमते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हम तीनों रात भर एक एक कर बारी बारी से पहरा देंगे। सबसे पहले सात्यकी पहरा देने लगे। बलराम और श्री कृष्ण सो गए। सात्यकी ने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा सात्यकी की तरफ चला आ रहा है। सात्यकी ने अपने पैरों से उसे दूर भगाया। वह कीड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। वह फिर सात्यकी की तरफ आने लगा। सात्यकी ने फिर अपने पैरों की ठोकर से उस कीड़े को दूर भगाया। वह कीड़ा फिर और बड़ा हो गया। सात्यकी जितनी बार उस कीड़े को अपने से दूर भगाते, वह कीड़ा बड़ा होते होते एक विशाल राक्षस बन गया। फिर सात्यकी और उस राक्षस में खूब लड़ाई हुई और उसने सात्यकी को खूब पीटा। अब सात्यकी के पहरे का समय भी समाप्त हो गया था। उन्होंने बलराम को जगाया और बिना कुछ बताए चुपचाप सो गए। फिर वही छोटा सा कीड़ा बलराम के पास आने लगा। बलराम ने भी अपने पैरों से उसे दूर भगाया। वह कीड़ा बड़ा हो गया। बलराम के बार बार भगाते रहने से वह कीड़ा एक विशाल राक्षस बन गया। फिर बलराम और उस राक्षस में खूब युद्ध हुआ। उस राक्षस ने बलराम की भी खूब पिटाई की। धीरे धीरे बलराम की भी पहरे का समय समाप्त हो गया। वह राक्षस चला गया। बलराम ने श्री कृष्ण को जगाया और बिना कुछ बताए चुपचाप सो गए। अब पहरा देने की बारी भगवान श्री कृष्ण की थी। वह कीड़ा फिर आया। उस कीड़े को देख भगवान कृष्ण हंसने लगे। वह कीड़ा छोटा होने लगा। वह जितना पास आता, भगवान खूब हंसते। धीरे धीरे वह कीड़ा बहुत छोटा हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उठाकर अपने दुपट्टे में बांध लिया। फिर धीरे धीरे सुबह हो गई। सात्यकी और बलराम जगे। कहने लगे, कुछ हुआ था क्या रात को? फिर सात्यकी ने सारी बात बताई कि कैसे उसकी पिटाई हुई। वही घटना बलराम ने भी बताई, किस प्रकार उसकी भी पिटाई उस छोटे से कीड़े रूपी राक्षस ने की। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, वह कीड़ा मेरे पास भी आया था। तब क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने सारी बात बताई और दिखाया कि देखो, मैंने उसको अपने दुपट्टे में बांध रखा है। यह कैसे संभव हुआ कृष्ण? भगवान कृष्ण ने कहा, यह क्रोध है। अगर आप सब क्रोध पर विजय चाहते हैं तो उसे प्रसन्न होकर टाल दीजिए। फिर वह आपका कुछ भी अहित नहीं कर पाएगा और आप उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, आप सब भी भगवान श्री कृष्ण की तरह क्रोध पर विजय प्राप्त करना सीखिए। फिर संसार आपसे प्रेम करेगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।